हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैंगला 135 की, जिसकी बुक का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। और इसकी यूनिट 2 हम करने वाले हैं। यूनिट 2 किसकी? ब्लॉक 2 की रहने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक हमारा खत्म हो चुका है और इसका नाम है डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स। ठीक है, जो हमारे डेली इवेंट्स हम करते हैं उसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो इसमें एक तरह से हम बात करेंगे जो हमारा टाइम होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो हम शेड्यूल करते हैं उसको फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी यूनिट में रहने वाला है। और आपको ये पता होगा जो आपकी बुक है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हमारा सेकंड ब्लॉक चल रहा है। सेकंड ब्लॉक का नाम क्या है? द वर्ल्ड अराउंड अस। आगे देखो, जो आपकी ब्लॉक है इसमें 4 यूनिट है, सभी ब्लॉक में 4 यूनिट है। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक 2 चल रहा है और यूनिट 2 आपका नाम देख सकते हो डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स जितनी भी अपडेट्स है वो मिल जाएंगी और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तब ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की। तो देखो, हमको पता है वी ऑल नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना अपनी डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने शेड्यूल पर स्टिक रहना, स्टिकिंग टू अ टाइम शेड्यूल एंड मैनेजिंग आवर टाइम इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो हमारा टाइम शेड्यूल है उस पर स्टिक रहना और जो हमारा टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर अपने टाइम को अपने शेड्यूल को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इफेक्टिव तरीके से फॉलो करते हैं तो हमें क्या करेगा, एक अमेजिंग रिजल्ट हमको क्या ला के देगा। और आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अच्छे से टाइम देते हो, प्रिपेयर करते हो बिना झूठ बोले अपने आप से, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट ही मिलते हैं। और आगे हम बात करें, दिस वर्ल्ड गोज ऑन with the help of people who do what their jobs demand of them. They manage their time efficiently and consistency and regularity. एंड आगे हम बात करें, एंड गो अबाउट देयर वर्क इन द मोस्ट डिसिप्लिन मैनर। क्या बोला है यहाँ पर? अब जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके लिए व्यक्तियों को हायर कर लिया जाता है। ठीक है, और जो अपना काम है वो क्या करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, एफिशिएंटली तौर पर मैनेज करते हैं और जो काम है वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है और रेगुलर बेस पे वो काम करते हैं। और जो उनका काम होता है उसमें क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। ठीक है, जो काम करते हैं वो एक डिसिप्लिन मैनर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली ये बताया गया आपको इस यूनिट में इंट्रोडक्शन में कि जो हमें काम है वो डिसिप्लिन मैनर में करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, हमारे काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जो हमारा टाइम है उसको अच्छे तरीके से हमें मैनेज करना आना चाहिए और करना चाहिए, जो कि हमें एक अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ जाना चाहिए। आगे हम बात करें तो आपके इस यूनिट में कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, यानी कि पैसेज दे रखा है जिसमें आपको यही बता रखा है, इसमें एक व्यक्ति जो फ्लावर बेचता है। ठीक है, तो उसमें दिनचर्या बता रखा है, वो कहाँ से फ्लावर लेके आता है, कैसे बेचता है, कब वो उठता है, कब वो सोता है, तो ये सब उसने बता रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो इसका नाम है फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क का मतलब है सनराइज टू सनसेट। ठीक है, डॉन का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो सनराइज से। ठीक है, और डस्क से आप समझ सकते हो सनसेट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मॉर्निंग टू नाइट या आप इवनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, जब सनसेट हो जाता है तो इसका नाम है। तो इसमें बोला गया है कि आई फॉलो द सेइंग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी कि जल्दी उठना, सॉरी जल्दी सोना और जल्दी उठना। ठीक है, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज एंड स्टार्ट माई डे एट 6 AM। तो बताता है कि जो मेरा दिन है वो 6 AM पर स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर टर्निंग ऑफ माई अलार्म, अपने अलार्म को बंद कर देता है। आई जंप आउट ऑफ बेड हैव अ हॉट कप ऑफ टी, बताता है कि उसके बाद बेड से वो उतर जाता है, उसके बाद वो एक चाय पीता है। ठीक है, एंड प्रिपेयर माई लंच, और अपने क्या लंच के लिए वो लंच प्रिपेयर करते हैं, नहीं खाना बनाता है। ठीक है, देन आई हैड टू बाय फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द सबर्ब्स। सबर्ब्स क्या होता है कि अपने सिटी से बाहर जाना। ठीक है, उपनगर हम कह सकते हैं, तो वहाँ जाना। ठीक है, तो ये करता है, ये फ्रेश फ्लावर्स को बाय करने के लिए ये सबर्ब्स जाता है एट गुड प्राइस, ताकि वहाँ पर उसको गुड प्राइस में मिल जाता है, तो वहाँ पर ये जाता है फॉर माई फ्लावर शॉप। आया समझ? आगे हम बात करें, बाय 7:30 AM आई एम बैक इन द सिटी, वो इस टाइम पर वो सिटी में आ जाता है और माई शॉप इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी विद कस्टमर्स कमिंग इन टू बाय फ्लावर्स फॉर वेरियस रीजन्स। ठीक है, तो कहता है कि जो मेरी शॉप है वो फुल ऑफ एक्टिविटी रहती है उसमें कस्टमर के साथ। ठीक है, जो कि वहाँ पर वो फ्लावर खरीदने आते हैं और वो वेरियस रीज़न होते हैं, मतलब उनके अलग अलग कारण होते हैं फ्लावर खरीदने के लिए। ठीक है, और बताता है कि माई असिस्टेंट हामिद
एंड अब्दुल हेल्प मी सेट अप एंड डेकोरेट द शॉप। ठीक है, मतलब कि जो हामिद और अब्दुल है उसके असिस्टेंट हैं, जो कि जो उसकी शॉप है उसको मैनेज करने में उसकी मदद करते हैं, सेटअप करने में और डेकोरेट करने में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, और एट 9 AM वी ओपन द शॉप टू अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स। देखो, स्टेडी स्ट्रीम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर का फ्लो चालू हो जाता है 9 AM पे, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे क्योंकि उसकी दुकान जो है वो 9 AM पर खुलती है, वो खोलता है। ठीक है, आया समझ। आगे बोलता है आई यूजली हैव लंच अराउंड 2:30 और 3 PM। ठीक है, और joined by my friend Joseph who works in a nearby shop. The shop is quieter in the afternoon because of the hot sun. तो बोलता है कि जब उसका लंच हो रहा था टाइम पे, ठीक है, 2:30 और 3 PM पे, तो उसका एक फ्रेंड है उसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ज्वाइंड बाय माय फ्रेंड जोसेफ। तो उसका फ्रेंड का नाम जोसेफ, उसको ज्वाइन कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जो उसकी शॉप है इस टाइम पर बहुत शांत रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं है क्योंकि गर्मी हो रही होती है। ठीक है, इसलिए तो क्या वो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, जो फ्लावर बेचता है, जो उसके पास ही में दुकान होती है, तो उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम जोसेफ है। और क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो दुकान है वो क्वाइटर रहती है इस टाइम पर। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ, बिकॉज ऑफ हॉटसन हो गया, सो वी गेट अ चांस टू चैट। ठीक है, लोग आते नहीं है तो उसको क्या मिल जाता है? बात करने का टाइम मिल जाता है। आगे देखो, आगे बताता है आई क्लोज द शॉप एट 8:30 PM। तो वो 8:30 PM पे क्या करता है? अपनी शॉप को क्लोज कर देता है, यानी बंद कर देता है। एंड रीच होम एन आवर लेटर। ठीक है, घंटे के बाद वो पहुंच जाता है। और आई मेक अ लाइट डिनर, मतलब वो डिनर करता है। ठीक है, और वॉच द 10 PM न्यूज़। और ये करता है 10 PM पर वो न्यूज़ देखता है। एंड देन गो टू बेड, वो बेड पर वो चले जाता है सोने। ठीक है, और इवन दो माई डेज आर लॉन्ग, कहता है कि जो मेरा दिन वो काफ़ी लंबा है, बट आई लव माई वर्क एंड वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग माई बिजनेस। और अपने बिजनेस को वो ग्रो करना चाहता है। ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइफ, वैल्यू पंचुअलिटी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी एंड enjoy बीइंग सराउंडेड बाय द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मतलब ये अपनी लाइफ को एक तरह थैंक यू बोलता है, वो ग्रेटफुल है अपने लाइफ के लिए। ठीक है, और वो क्या करता है? वैल्यू करता है पंचुअलिटी की, ऑनेस्टी की। पंचुअलिटी मतलब होता है हम प्रॉपर जो रूल्स हैं, ठीक है, जैसे टाइम पर पहुंचना, टाइम पर आना, टाइम पर खाना, सब पंचुअलिटी में आता है, तो उसको फॉलो करता है, इसकी रिस्पेक्ट करता है। ऑनेस्टी की, ठीक है, सिंसेरिटी की, और इन्जॉय भी करता है अपनी लाइफ को। ठीक है, वो सराउंडेड बाय द फ्लावर्स। ठीक है, जो ब्यूटी है फ्लावर्स की उसके आसपास वो घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये क्या बता रखा है? इसलिए मैंने दिनचर्या बता रखा है कि कितने बजे वो उठता है, कब वो जाता है, यानी कि अपना वो जो शेड्यूल है वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि वो 11 बजे सो रहा है, जो उसका टाइम है वो उतने बजे ही सो रहा है, उतने बजे उठ रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको ये सीख दे रखी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टडी स्किल्स प्लानिंग का है। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो हमारी जो पढ़ाई है जो स्टडी है वो हमें बिल्कुल मैनेज करनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्लानिंग अहेड, यानी कि हमें आगे की प्लानिंग करते हुए चलना चाहिए, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब आपको इसमें बता रखा है। तो ये बताया गया है द लाइफ टाइम विल नेवर कम अगेन। ये तो हमको ही पता है। ठीक है, जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर हम उसको वेस्ट कर देंगे तो वेस्ट ही है, उसके बाद वो कभी तुम्हारा टाइम लौट कर नहीं आएगा। इट इज़ प्रीशियस एंड इरिप्लेसेबल, जिसको कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये नहीं कि तुम्हारा टाइम वापस आ जाएगा, रिप्लेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी प्रीशियस होता है। टू लिव विदाउट रिग्रेट, इट इज़ क्रूशियल फॉर अस टू हैव अ कॉन्क्रीट पर्पस। ठीक है, अगर हमें क्या है विदाउट रिग्रेट के जीना है, मान लो कि 5 साल बाद, 5 साल हो गए, फिर हमें रिग्रेट हो यार वो कर सकता था काश में, ठीक है, फिर क्या ये रिग्रेट होता है। ठीक है, अगर हमें इस रिग्रेट के बिना जीना है तो क्या हमें हमारे पास पर्पस होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट पर्पस होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम को फुलफिल करने के लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, एंड कंटिन्यूअली सेट गोल्स एंड चैलेंज फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, हमें क्या कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए? गोल सेट करने चाहिए और क्या करना चाहिए? चैलेंज करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, क्योंकि जब हम चैलेंज करते हैं अपने आप को तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे हमारे पास 1 ही घंटा है और इसमें हमको काम करना है तो हम 1 घंटे में ही कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई वर्क है हम बोलेंगे बहुत टाइम है तो उसको हम पूरा दिन लगा देंगे करने में, भले वो टाइम वो काम जो है वो 1 घंटे का भी नहीं था। आया समझ? तो हमको क्या करना चाहिए? चैलेंज करना चाहिए अपने आप को और गोल सेट करने चाहिए कि भाई इस काम को मैं इतने टाइम पे कर ही लूँगा, इस चीज़ को मैं इतने टाइम पर अचीव कर लूँगा। आया समझ? आगे देखो, अब जो गोल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं,
शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स जिनको हम बहुत कम समय में अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो बहुत टाइम लेके क्या अचीव होते हैं, ठीक है, काफ़ी समय लगता है इसमें। देखो, गोल्स दैट कैन हैपन क्विकली आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। दीज गोल्स प्रिटेन समथिंग दैट यू वांट टू डू इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि जो तुम नियर फ्यूचर में करना चाहते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ऑन दैट डे, वीक या मंथ, ठीक है, जो कि हम करना चाहते हैं अगले दिन या उसी दिन, को हफ्ते में या मंथ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। जो काफ़ी कम समय लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, हैपन क्विकली। ऐसा समझ। आगे देखो, गोल्स दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव आर कोल्ड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। ऐसे गोल्स जो काफ़ी टाइम लेते हैं अचीव होने में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं। और दिस गोल्स यूजली टेक 12 मंथ्स और मोर टू अचीव, ठीक है, मतलब कि यूजली टेक 12 मंथ्स और इससे भी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इस गोल को अचीव जब हम करना चाहते हैं, कोई ऐसा गोल है हमारा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 12 मंथ्स भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट खत्म होती है। अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, eklavya.ignu.com। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ignufreeassignment.com, ठीक है। और असाइनमेंट बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप असाइनमेंट भी देख सकते हैं। बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।